हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फैमिली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरी खाने बनाने की जो दोपहर की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। खाने में आज मुझे बनाना है मट्ठे वाले आलू, या कहिए आलू वाली कढ़ी। कुछ भी कह सकते हैं इसको, मट्ठे वाले आलू भी कह सकते हैं और आलू वाली कढ़ी भी कह सकते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम मैंने बनाए थे आलू के पराठे, नैना को दिए थे स्कूल के लिए, और सबके नाश्ते में भी आलू के पराठे ही हो गए थे। तो जो बॉईल किए थे मैंने आलू, उनमें ज़्यादा बॉईल कर लिए थे, तो फिर भी रखे हुए थे। मैंने उन्हें छील कर तो उन्हें मैश कर लिया है। फिर मैंने बहुत देर से सोचने के बाद मैं क्या बनाऊँ क्योंकि समझ में नहीं आता, किससे पूछे तो कुछ भी बना ले, तो कुछ भी का मतलब समझ में नहीं आता कि क्या बना ले। तो फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा चलो भाई, एक डिब्बे में दही रखी थी। दही मेरे पास हमेशा रखी रहती है फ्रिज में, क्योंकि मैं जमाती हूँ। नैना खाती है, मेरी बेटी है जो, जिसको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। मेरी बेटी है नैना, वो स्कूल जाती है और 2.5 साल की है, साढ़े 3 साल की है, सॉरी 2.5 साल की। वो स्कूल बैठ गई थी तो मेरे पास दही रखी हुई थी, तो मैंने छोटे से 1 लीटर का डिब्बा है, इसमें दही लेकर और पानी डाल कर थोड़ा सा इसे फेंट लिया था, और इसमें सारे मसाले और बेसन डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर ये आलू भी मैंने फोड़ लिए थे, और ज़रा सा कढ़ाई में तेल डाल कर उसमें जीरा, सौंफ और मेथी का छोंक लगा कर प्याज डाल के, और ये जो दही का मिक्सर था ये डाल दिया था। कढ़ी कढ़ी टाइप सी बन जाएगी। बस ये है कि टेस्ट चेंज हो जाएगा सबका। और थोड़ा सा हींग, इन सबको डालने के बाद इसे लगातार इसे चलाते रहना जब तक इसमें एक उबाल ना आए, यानी कि बॉईल ना होने लगे, तब तक इसे चलाते रहना है। क्योंकि इसमें हमने नमक भी डाल रखा है। और दही को अगर थोड़ी देर रख देते हैं ना, ऐसे गैस पर रख देते हैं थोड़ी देर, और उसे नहीं चलाते तो वो फट जाती है। तो इसे लगातार चलाते रहना है। और जब ये बॉईल हो जाएगी तब इसमें उबाल आएगा, मतलब कि इसमें तो ये आलू डाल देंगे अपना जो हमने बॉईल किए हुए थे। तो बस मैं बीच बीच में अपने और भी काम करती जा रही हूँ। कि छुटकू भी खेल रही है कमरे में, उसके पास भी जाना पड़ता है। अब वो चिल्लाने लगी है, तो अगर उसके पास चादर या कोई टॉय रखा रहता है ना, पहले तो उसे अपने मुँह पर डाल लेती है, फिर रोना चालू कर देती है। अब उस पर हटता नहीं है वो, कि अब मेरे मुँह पे से हटाओ। तो बस उसकी ये नौटंकी चलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी तो वैसे ही चिल्लाती रहती है फ़ैन को देख के, फिर भी इसलिए आना पड़ता है उसके पास कि कहीं उसने कुछ डाल ना लिया अपने मुँह पर। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़ी सी उम्र है, जब तक बच्चा पैरों नहीं चलता तब तक उसका ये ध्यान रखना पड़ता है। या बोलता नहीं है, जब बोलने लग जाता है तब तो वो अपना खुद ही बता देता है कि उसे क्या दिक्कत है। तो बस यहाँ मेरी कड़ी में बाउल आ गया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और सुबह का खाना मेरे यहाँ पे जल्दी बन जाता है ना, 10-11 बजे तक मुझे खाना बनाना पड़ता है। और उसी को इसमें छुटकू को भी रखना पड़ता है। सुबह का नाश्ता भी, नाश्ता ऐसा नहीं है कि भाई चाय पी लेंगे खाली, नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। क्योंकि नैना जाती है स्कूल में तो उसका टिफ़िन भी देना पड़ता है। लंच में भी फिर कुछ ऐसा चीज़ बनानी पड़ती है लंच में भी, जिससे कि वो खा ले उसकी पसंद का और उसका पेट भी भर जाए। तो 1 बजे आती है, तो 1 बजे तक उसका मतलब कि चल जाए काम। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये काम करने पड़ते हैं मुझे। तो रात मैंने उससे पूछ लिया था, तो वो कह थे मम्मी आलू के पराठे चाहिए। तो बस मैं बर्तन भी इकट्ठे करती जा रही थी, और देखिए बाद में मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी जब उबाल आ गया, और कलर बहुत अच्छा आया था। बस अब मैं इसमें छोंक लगा दूँगी, और छोंक लगाते हैं बाद में इसमें देसी घी का। तो मैंने जो करछी है इसमें देसी घी ले लिया है, और ज़रा सी लाल मिर्च और सरसों के दाने, और करी पत्ता हमारे नीचे लगे हुए हैं, बाहर पेड़ वो रखे हैं करी पत्ते के, तो ये पत्ते मंगा लिए थे मैंने इसके पापा से। और अच्छे से जब लाल हो जाएंगे ना ये सब चीज़, तो इसमें छोड़ देंगे, तो वो बहुत अच्छा आता है। कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है घी का और लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नॉर्मल वाली लाल मिर्च थी, तो मैंने इनसे डाल के छोंक लगा दिया। और फिर चावल बनाए, रोटी बनाई, सबको खाना खिलाया। फ्रेंड्स, नैना स्कूल से आ गई थी 1 बजे। आज जल्दी आ गई थी ना, क्योंकि इसके टेस्ट चल गए। अब हॉलीडे पड़ जाएंगे ना, समर वेकेशन हो जाएगा, मम्मा के चलेंगे जब। समर्थ भी चलेगा। समर्थ भी, हाँ। हमारे मम्मा के जाओगा है। उसका घर तो बहुत दूर है समर्थ का, उसकी मम्मा का घर ना, हाँ। तो उसके मम्मा को इसके मम्मा, उसकी मौसी का नाम है ना शिवानी शर्मीमेंट। शिवानी शर्मीमेंट, शर्मीमेंट, हाँ। उसके पापा का नाम है। और ये किसने किया है हमारे घर में, देखो कितना गंदा कर दिया अपने साथ इसने। जो ये खत्ते हैं ना दुकान के, क्या होते हैं ये,
कुरकुरे से क्या आते पता नहीं, लैसी बोलते दिखे हैं इनको, इतने सारे में खिला दिए नैना। और मैं आज बहुत खुश हूँ भाई, नैना को आज गुड़ मिला पहली बार जब से स्कूल में बैठी है। नैना जल्दी अपना गुड़ दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ, गुड़ कहाँ दिया मैडम ने। अब इस पे लिखना आ गया, अच्छी तरह लिख देती है। अब इसकी राइटिंग थोड़ी थोड़ी साफ हो गई है। नहीं दोस्तों, यहाँ का गुड़ है ये, यहाँ पे पकड़ के रखो इसको, है ना। इसको 4 पे गुड़ मिला इसे। नैना को बहुत अच्छा लग रहा है, नैना से ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है ना। और पन्नू बाबू यहाँ से लेट रहे हैं, इसके गम फूल रहे हैं। राजकुमारी गुड़िया पापा मेली गुड़िया लाना। चलो सो तो ये रही नहीं, दूध पी लिया, इसका पेट भर गया। 2 बज गए, 2 बजे से खेल रही, 1 बजे से 2 बज गए। मंजित में जान भी हो रही, इसको लेके आई मैं नीचे। असुल आगे से जब करूँगी कुछ, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। बच्चे सो जाते हैं ना तो काम हो जाता है, लेकिन जब बच्चे नहीं सोते तो काम नहीं चलता कुछ भी। तो चलो भाई, बात पहले तेरे पापा कहाँ। चलो भाई पन्नू बाबू नीचे आ जाओ, उतर जाओ नीचे। दोपहर के 4 बज गए और मैं इसका इंतजार ही करती रही पढ़ने का कि सो जाए। मैं 2 बजे से नीचे लेके गई थी, लेकिन ये सोई नहीं। तब ये सोई नहीं, मैं 3 बजे फिर इसके पापा को इसे देख वो ऊपर आई, क्योंकि मेरा आज सारा काम ऐसे ही फैलना पड़ा था, कुछ नहीं हुआ था। मैंने स्कूल से आई थी तब से उसे खाना खुना खिला के चेंज किया था, क्योंकि उसकी दोनों यूनिफॉर्म धुल गई थी। आज वाइट चलती है ना, वेडनेसडे है तो वाइट ड्रेस चलती है, और पिंक वाली और दिन रहती है, यानी कि मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को और फ्राइडे को पिंक वाली रहती है, और वेडनेसडे और सैटरडे को रहती है वाइट वाली। तो आज दोनों होती है उसकी। कल धुल थी क्योंकि कल दोपहर में तो आ गया 1 बजे, फिर मैंने इतने कपड़े धुल दिए थे, फिर मैं छोड़ दो कल ही धुल जाएंगे। तो अब मैंने आकर पहले तो मशीन में आधे कपड़े धुल गए थे, आधे रह रहे थे। पहले आकर तो सबसे पहले कपड़े धुले, कपड़े धुल के फिर मैंने बर्तन साफ़ करके लाए, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे दोपहर के खाने के, जो कि तोड़ पड़े थे सारे बर्तन। और फिर मैंने किचन क्लीन किया, और अब जब मैं कमरों में लगा रही थी पोछा, लग गया है ऑलमोस्ट, बस फिनिश होने वाला है। और इतने ये उठ गई, लगा ये जैसे खटपट हुई ना पोछे लगाने, तो छुटकी उठ गई। मैं सोच रही थी कि अपने बाल भी बांध लूँगी, हेयर वॉश किया था आज, तो अभी तक सिर में कंघा नहीं लगा, जैसा था ऐसा का ऐसा ही है। लेकिन ये उठ गई, अब होने का नहीं। और नैना नीचे सो रही है, इसको तो मैं ऊपर ही बुला लिया था, मैं इसके पापा को क्या कहता वैसे ऊपर ही दे जाओ, क्योंकि इसका पता नहीं चलता फिर, छोटी है अभी। और अभी ये मतलब पलटी भी मारने लगी है, कभी गिर जाए। इसके कपड़ों का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके ये रहते हैं नेकर पैंट, तो इसके कपड़ों का सबसे ज़्यादा रहता है। और किसी को चलो धुलो न धुलो, शाम को धुल जाओ तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके कपड़े ज़्यादा रहते हैं। और ये देखे मैंने सारी क्लीन कर दी। और आज मैंने बर्तनों का जो मेरा टोकरा था ना, रैक थी मतलब कि ये वाली, ये भी मैंने साफ़ करी, क्योंकि 2-4 दिन में धूल मिट्टी लग जाए इन पे भी। तो पन्नू बाबू आराम फरमा रहे उठ के, पन्नू गुल्लू बाबू। कमरे में मैंने संगवा तो दिया, लेकिन नैना ना जितना संगवाती रहे उतना ही फैलती रहती है। तो चादर से डोल का टेंट बना बना खेल रही थी, कुछ ये सब मैंने सही कर दिया। ये तो मैं तब जब भी आती हूँ ना घर में तभी गंदे मिलते हैं, तो इन बस ये तो इसलिए है क्योंकि भाई ये कमरा ऐसा है, कोई गेस्ट आ जाए एकदम बैठ जा। और बस नैना का होमवर्क कराने की तैयारी कर रही थी, अभी मैं पोछे लगाती लगाती देख रही थी कि देखो इसकी मैम ने क्या क्या काम दिया इसे। और पेंसिल आज खो के आ गई, कल तो सही इरेजर ला गए थे इसके पापा ने, और आज पेंसिल खो के आ गई। बस चलो इस साल तो फिर भी इसने जब से नए साल से यानी कि 2 ही पेंसिल खोई हैं, और ज़्यादा नहीं खोई। तो चलिए अब मैं छुटकू का हाल चाल देख लूँ।
आज नैना को पहली बार जिस दिन से स्कूल में बैठी है गुड़ मिला है, वो भी स्कूल के ही होमवर्क पे, यानी कि जो मैम ने अपने सामने करवाया। भाई अगर मैम घर के होमवर्क पे गुड़ देती तो मैम को भी डाउट रहता कि भाई इसकी मम्मी ने ना करा हो या इसकी मम्मी ने ना करवाया हो, हाथ पकड़ गया। लेकिन मुझे इस बात की आज बहुत खुशी हो रही कि भाई मेरी बेटी को आज पहली बार गुड़ मिला है अपनी नोटबुक में। मतलब कि अब उसकी राइटिंग ना बहुत सुधरने लगी। पहले तो तिरछी तरछी लगती थी, अब सीधे लिखने लगी। जैसे जैसे मैं उसे बोलती हूँ, मैं कहा बेटा सीधा लिखो सीधा लिखो। तो आज मुझे इतनी खुशी हो रही है बहुत। देखो खुशी छोटी हो या बड़ी हो, और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की खुशी माँ बाप के लिए बहुत मायने रखा है। चाहे आगे चल के भाई बच्चे कैसे निकल जाइए, फिर माँ बाप को भूल जाइए या माँ बाप कैसे हो जाइए, मतलब कि वो तो आगे वाला जाना, भगवान जाना कैसे होंगे कोई भी। लेकिन बेटियां माँ बाप की ज़्यादा करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि भाई हर बेटे नहीं करते, बहुत से बेटे हैं करते हैं, और हर बेटी भी नहीं करती। ये तो देखो परवरिश और संस्कारों की बात है। हर माँ एक सी नहीं होती, हर बेटा नहीं एक सा होता, हर बेटी नहीं एक सी होती, जैसे कि हर माँ बाप एक से नहीं होते। बस ये अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ। और सबसे बड़ी बात, आजकल जैसे परिवार हो गए हैं ना, छोट परिवार हो गए हों, भाई दादा दादियों के पास नहीं रहते, चाचा चाचियों के पास नहीं रहते, ताऊ ताई के पास नहीं रहते, यानी कि मतलब कि पहले से ही कट जाते हैं रिश्ते। भाई छोट परिवार हो गए हैं, अपने अपना फैमिली चलते हैं, तो वे बच्चों को ऐसी बात नहीं सिखा पाते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता। लेकिन हमारे जैसे दो परिवार हैं, एक लट्ठर देवा में रहते हैं दोनों ताऊ जी और चाचा जी, और दो यानी कि पिताजी और ताऊ जी यहाँ पर रहते हैं मांडला में। तो मेरी बेटी को सबके ही तो नाम पता है ज़्यादातर, और जो अम्मा जी के मायके तक भी नैना को सबके नाम पता है कि ये वो बब्बा जी हैं, ये वो बब्बा जी हैं। तो बच्चों को छोटी सी उम्र से सिखाते रहना पड़ा है। जब हम सिखाएंगे तभी उन्हें पता चलेगा। हम उसे यही बताते रहते हैं, हम हर बब्बा जी का हर माँ जी का नाम उसे बताते हैं, बेटे ये वे हैं, ये वे हैं, उसकी बुआ फूफा। तो अपने अपने, वैसे तो भाई बच्चे बच्चे की बात रहती है देखो, लेकिन नैना की कैचिंग पावर इस मामले में बहुत तेज़ है। तो हम जो भी बताते हैं तो वो जल्दी कैच कर लेती है इन बातों को। जैसे ताऊ जी रहते हैं बाग में, तो हम कौन से बब्बा जी आए, हम उससे, हमें पता रहता है कौन सा है, लेकिन हम उससे जानबूझ के पूछते हैं हमें कौन से बब्बा जी आए, फिर वो नाम बताती है कि ये बब्बा जी आए। तो फिर मतलब उसकी भी याददाश्त तेज़ है और पकड़ भी तेज़ है। और भाई बच्चा अच्छी बात सीख रहा, अगर हाँ गलत बात करती है तो मैं इसमें उसका साथ नहीं देती बिल्कुल भी। चाहे अम्मा जी पिताजी दें उसका साथ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देती। अब बच्चों को माँ बाप से सीखनी पड़ेगी, बच्चे माँ बाप को सीखनी नहीं, माँ बाप ही सिखाते हैं बच्चों को। तो भाई मैं हर एक माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी, वह अपने बच्चों को अच्छी बात सिखाएं, और सबसे बड़ी बात फैमिली की वैल्यू सिखाएं कि भाई फैमिली क्या चीज़ होती है। कि आजकल के बच्चों को सिर्फ मम्मी पापा तक ही पता रहता है, या बस उसका बहन भाई हो छोटा या बड़ा वो पता रहता है, चौथे मेंबर को सब पता नहीं रहता घर में कि भाई कौन है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने अपने बच्चों को अच्छी बात सिखानी चाहिए, फैमिली के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। मेरी खुशी को आप समझ सकते हो, जिन्होंने फील करी होगी भाई पहली बार अपने बच्चे की हर मूवमेंट हर चीज़, मैंने नैना का हर चीज़ मतलब कि हर चीज़ देखी है। पहला घुटनियाँ चली, जब पहला पैर चलाया इसने, पहला पैर रखा, पहली बार बोलना सीखा, पहले काम करने सीखे, पहली रोटी बनाई। तो मुझे वो बहुत 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 याद है, बहुत अच्छे सब, बहुत अच्छी तरह याद है सब चीज़। और ऐसा ही मैं पढ़ना भी कम करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्या आ गया मेरा बाबू नीचे सो दीदी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और बस अब करीब 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, इसके पापा लेके आए थे पुदीना और नींबू। मैं उनसे कई दिन से कह रही थी कि मैंने कहा एक ऐसी ड्रिंक पिलाऊंगी आपको जो गन्ने के जो उस रस का बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दूसरा नाम है, बिल्कुल गन्ने का रस लगेगा आपको। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, बस आइस क्यूब, थोड़ा सा पानी, थोड़े से 2-4 पुदीने के पत्ते और एक नींबू और थोड़ा सा काला नमक, ये चीज़ डाल के आपको मिक्सर में चला देनी है। और फिर छान, और गुड़, जो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा ज़रूरत है गुड़ की, और 2 डाली छोटी छोटी सी गुड़ की थी, और वे सब मिक्स करके मिक्सर में, और फिर छान दिया इसे, और देखा कितना अच्छा टेक्सचर आया था। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, सच में लग रहा है कि हाँ। क्या पिया? क्या पिया? गन्ने का रस जूस। रसगुल्ले का। अच्छा।